ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है इसका विचार कल संपन्न हुआ। द्वितीय मंत्र का विचार आज प्रारंभ होना है। ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र के द्वारा उक्त अर्थ का अनुवाद करते हुए उत्तर मंत्र का अवतरण भगवान भाष्यकार लिखते हैं। तो भाष्य में है जो एवं आत्मविदः इत्यादि वाक्य, इसकी अवतरण टीका को देखिए। आद्य मंत्रस्य पूर्वार्धेन तत्वोपदेशः कृतः, तृतीय पादेन अपरिपक्व ज्ञानस्य संन्यास विधि उक्तः, चतुर्थ पादेन संन्यासिनो नियम विधि उक्तः इति प्रतिपदम व्याख्याय संक्षिप्य अर्थम अनुवदति उत्तरस्य संबंध अभिधित्सया एवं आत्मविद इत्यादिना। ये जो द्वितीय मंत्र का संबंध भाष्य है उसका अवतरण है टीका में। प्रथम मंत्र के द्वारा जिस अर्थ को कहा गया उसका संक्षेप में अनुवाद करके द्वितीय मंत्र के द्वारा जो अर्थ बताया जा रहा है उसका अधिकारी बताया जा रहा है संबंध भाष्य में। द्वितीय मंत्र का अधिकारी तो ये कहते हैं कि प्रथम मंत्र का जो पूर्वार्ध यानी दो पाद है, प्रथम द्वितीय, इससे तो तत्वोपदेश हुआ। तत्वोपदेश का अर्थ है वास्तविक स्वरूप का उपदेश। तत्व शब्द का अर्थ होता है वास्तविक स्वरूप, उसका उपदेश कथन। जगत का जो वास्तविक स्वरूप है उसका उपदेश ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, इस वाक्य से हुआ। ये प्रथम मंत्र का पूर्वार्ध है। इसलिए कहा कि आद्य मंत्रस्य पूर्वार्धेन, यानी प्रथम मंत्र के पूर्वार्ध के द्वारा तत्वोपदेशः कृतः, जगत का पारमार्थिक स्वरूप ईश शब्द से लक्षित परमात्मा को बताया गया। और ये जो तत्वोपदेश है इसका एक बार श्रवण मात्र से ही अभिप्राय ग्रहण नहीं कर पाता, जो अनुभव नहीं कर पाता, जगत के वास्तविक स्वरूप का जिसे अनुभव नहीं होता। जगत के वास्तविक स्वरूप का अनुभव का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। तत्वोपदेश मात्र से जिसे नहीं हुआ तो उसके लिए फिर कहा गया कि इस अनुभव के साधनभूत भावना और विचार रूप दो साधनों में से कोई एक साधन अपना ले। श्रद्धा अतिशय है और विचार की योग्यता नहीं है तो भावना, और विचार की योग्यता है, युक्ति कुशल है तो विचार साधन है। और
इन साधनों का जो अधिकारी है उसे कहा गया अपरिपक्व ज्ञान। का मतलब साक्षात्कार पर्यवसायी बोध ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत इस पूर्वार्ध को सुन करके जिसे नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल ही कोई बोध नहीं हुआ सुन करके, ऐसी बात नहीं। हुआ है, परोक्ष ज्ञान हुआ, अपरोक्ष नहीं हुआ। या परोक्ष भी अभी सुदृढ़ परोक्ष नहीं हुआ है, तो उसके लिए विचारादि साधन पूर्वार्ध से ही विहित है। और उन विचारादि साधनों का जो साक्षात्कार में पर्यवसान हो जाए, इसमें सहयोगी साधन एष्णात्रय का त्याग बताया, संन्यास बताया, वो तृतीय पाद से बताया। ये आगे कह रहे हैं कि अपरिपक्व ज्ञानस्य संन्यास विधि उक्त। जो अपरिपक्व ज्ञान है का अर्थ अभी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा समूल अध्यास का बाधक साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर पाया, जो उसे ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत इस तत्वोपदेश वाक्य का वाक्यार्थ अनुभव पर्यवसायी बोध हो जाए, इसके लिए कहा गया तृतीय पाद के द्वारा संन्यास सहयोगी के रूप में। और चौथे पाद से क्या कहा गया, तो ये कहते हैं कि संन्यास विधि उक्त, और चतुर्थ पादे न संन्यासिनो नियम विधि उक्त। माँ गृध कस्य स्वित् धनम, इससे सन्यासी के लिए धन विषयनी आकांक्षा का अभाव विषयक नियम बताया गया। वो नाम रूप का बाध ये होता है ज्ञान का फलभूत संन्यास। वह बाध रूप संन्यास विधेय नहीं है, वो ज्ञान का फल है। इसलिए विधेय संन्यास है, प्रयत्न साध्य संन्यास, येष्णात्रय का त्याग। तो येष्णात्रय जिस अवस्था में होती है, बाधित पदार्थ विषयक येष्णा नहीं होती। पुत्र और ये जो कर्म तथा दैव वित्त है उपासना, लोकत्रय प्राप्ति के साधन, तो ये साध्य साधन विषयक जो येष्णा है यह कब होगी, जब साध्य साधनात्मक द्वैत को सत्य समझेगा, तभी इच्छा होगी। और जो मिथ्या समझता है उसे इच्छा नहीं होती मिथ्या पदार्थ विषयक। इसलिए ये आच्छाद नियम का तो अर्थ बताया था, बाध योग्य है, बाध करना चाहिए। और अब बाध जिससे होता है वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अर्थ निकलेगा। तो ज्ञान फिर की योग्यता नहीं है, तत्व उपदेश शून्य मात्र से ज्ञान नहीं हुआ है, तो उसके लिए फिर वह ज्ञान की योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी। तो ज्ञान की योग्यता जिससे आती है वो साधन बताया जा रहा है संन्यास, जिसे उपरति कहा गया समाधि षट संपत्ति में, वही यहाँ पर संन्यास है। तेन त्यक्तेन भुंजिता में त्याग वो विविदिशा संन्यास है, ज्ञान के साधन के रूप में विहित संन्यास है।
वो ज्ञान के साधन के रूप में विहित संन्यास प्रयत्न साध्य है, और बाध जो होता है वो ज्ञान का फल रूप संन्यास है। संन्यास दो प्रकार का है। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने पर येष्णा होती ही नहीं, क्योंकि इस साक्षात्कार से साध्य साधन बाधित हो जाता है, तो येष्णा होगी ही नहीं। वो फलभूत संन्यास, उसका विधान नहीं होता, उसके साधनभूत ज्ञान का ही विधान नहीं है, तो उसका विधान कैसे होगा? तो विधान होगा ज्ञान के साधनों का। तो ज्ञान का साधन है जैसे बहिरंग कर्म, ऐसे ज्ञान का साधन उपरति शब्दित संन्यास भी है। वो जो उपरति शब्दित संन्यास है उसे तेन त्यक्तेन भुंजिता से बताया गया है, ये समझना। हाँ, तो चतुर्थ पादेन संन्यासिनो नियम विधि उक्त। तो जो विविदिषु सन्यासी है, जो विधि निषेध का विषय भूत सन्यासी है, वह जिज्ञासु सन्यासी है। ये समझना भी ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञानी तो तत्र को विधि कह निषेध, को विधि को निषेध, इसके अनुसार विधि निषेध से पर होता है। विधि निषेध से पर होने पर वह विधि का अतिक्रमण करेगा, निषिद्ध आचरण करेगा, ऐसा नहीं। वह ब्रह्मरूप ही होने से ज्ञानी ब्रह्म न तो शुभ आचरण करता है, न तो अशुभ आचरण करता है। वो तो निर्विकार है ना, निष्क्रिय है, उससे कोई आचरण नहीं होगा। हाँ हाँ, तो इसलिए विधि निषेध का जो भी अधिकारी है वो साधक होता है। तो ये सन्यासी के लिए नियम विधि है, का अर्थ है ये साधक सन्यासी है। माँ गृध कस्यस्विद धनम से जो नियम बताया वह जिज्ञासु सन्यासी के लिए बताया। तो चतुर्थ पादेन सन्यासिनो नियम विधि उक्त इति प्रतिपदम व्याख्याय। इस प्रकार प्रथम मंत्र का हरेक पद का व्याख्यान करके, प्रथम मंत्र के प्रत्येक पद का व्याख्यान करके संक्षिप्य अर्थम अनुवदति। तो भाष्यकार भगवान व्याख्यान शब्दतः करने के बाद संक्षेप में प्रथम मंत्रार्थ का अनुवाद करते हैं। अनुवाद का क्या फल है, किस लिए अनुवाद कर रहे हैं प्रथम मंत्रार्थ का? तो कहते हैं उत्तरस्य संबंध अभिधित्सया। अभिधित्सा शब्द का अर्थ होता है कहने की इच्छा। अभिउपसर्ग पूर्वक धा धातु है, तो अभी धा बन जाता है और उससे फिर सन प्रत्यय होकर के अभिधित्स धातु बन जाता है, अभिधित्स। और अभिधित्स धातु से फिर स्त्रीलिंग में अंग प्रत्यय करके, कृत प्रत्यय है अंग, वो स्त्रीलिंग होता है, इससे टाप होकर के फिर अभिधित्सा बनता है। अभिधित्सा शब्द का अर्थ निकलता है कहने की इच्छा। अभिधित्सया शब्द का अर्थ निकलेगा कहने की इच्छा से, कथन करने की इच्छा से। तो हाँ, तो उत्तरस्य संबंध अभिधित्सया यानी उत्तरस्य मंत्रस्य, उत्तर मंत्र के संबंध का कथन करने की इच्छा से
प्रथम मंत्र के अर्थ का संक्षेप में अनुवाद करते हैं। वह संक्षेप में प्रथम मंत्र के अर्थ का अनुवाद उपयोग में आता है द्वितीय मंत्र के संबंध कथन में। द्वितीय मंत्र के संबंध कथन में उपयोग है इसका, ये अर्थ निकला। तो संक्षिप्यार्थम अनुवदति उत्तरस्य संबंध अभिदित्सया, किससे? तो एवं आत्मविद इत्यादि ना, एवं आत्मविद इत्यादि भाष्य वाक्य से भाष्यकार भगवान प्रथम मंत्र के अर्थ का संक्षेप में पहले अनुवाद करते हैं और उस अनुवाद का उपयोग है द्वितीय मंत्र के संबंध कथन में, उस संबंध का कथन भी करते हैं। अब भाष्य को देखिए। एवं आत्मविदः पुत्रादि एषणात्रय संन्यासेन आत्मज्ञान निष्ठतया आत्मा रक्षितव्य इति वेदार्थ। इति एष वेदार्थ। तो यहाँ इति एष वेदार्थ में वेद शब्द से लेना प्रथम मंत्र को। तो ये जो प्रथम मंत्र है इसका अर्थ क्या निकला? तो आत्मविदः पुत्रादि एषणात्रय संन्यासेन आत्मज्ञान निष्ठतया आत्मा रक्षितव्य, यह प्रथम मंत्र रूप वेद का अर्थ है। तो आत्मविदः, इसमें आत्मविद शब्द से आत्मजिज्ञासु समझना, आत्मज्ञान के साधनों से जो संपन्न है। आत्मज्ञान के साधनों को भी अमानित्वादि को गीता में भगवान ने ज्ञान कहा है। ऐसे इसलिए आत्मविद शब्द का अर्थ है आत्मज्ञान के साधनों से जो संपन्न है, वो है। उसे क्या चाहिए आत्मजिज्ञासु को? कि पुत्रादि एषणात्रय त्यागेन, यह आत्मज्ञान का पालन है स्वरूप अवस्थान, जिसे आत्मज्ञान निष्ठा कहा जाता है। अपनी अहम वृत्ति को हमेशा अनात्मा जो उपाधि है क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, वहां से व्यावर्तित करके पुरुषोत्तम शब्दित जो निरुपाधिक स्वरूप है उसी में स्थित रखना, ये है आत्मज्ञान निष्ठा। इसके अनुकूल है पुत्रादि एषणात्रय त्याग रूप संन्यास। ये पुत्रादि एषणाएं अहम वृत्ति को आत्मा रूपी आलम्बन से व्यावृत्त करके अपना विषय जो पुत्रादि हैं उसमें ले जाती हैं, खींच करके प्रज्ञा को, आत्म विषयनी प्रज्ञा को, चित्तवृत्ति को। इसलिए माना जाता है कि पुत्रादि एषणाएं आत्मज्ञान निष्ठा के विरोधी हैं, प्रतिबंधक है, और उनका त्याग अनुकूल है, साधक है आत्मज्ञान निष्ठा का। इसलिए आत्मज्ञान निष्ठा रूप जो आत्मा का पालन है, वह आत्मा का पालन करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। किसे? आत्मजिज्ञासु को। वो किससे होगी? तो आत्मज्ञान निष्ठा से होगी, यानी हमेशा अपनी अमृति को स्वरूप में अवस्थित रखने से होगी, अनात्मा से व्यावर्तित करने से होगी। और अनात्मा से व्यावृत्त ही अपनी प्रज्ञा हो सकती है पुत्रादि एषणात्रय न होने पर।
इसलिए पुत्रादि ऐष्णात्रय के परित्याग पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा से आत्मा का पालन करें, यह प्रथम मंत्र ने बताया। आत्मज्ञान निष्ठा है जिसे पहले भावना और विचार इन साधनों से कहा। ये भावना और विचार तो वृत्ति को हमेशा आत्माकाराकारित बनाना है ना, हाँ ये साधन है। और आत्माकाराकारित वृत्ति का बनना ही आत्मज्ञान निष्ठा है। इसी निष्ठा में रह करके आत्मा का पालन हो जाता है, स्वरूप अवस्थान रूप वो करते रहना है साधक को। यह प्रथम मंत्र ने बताया। ये हुआ प्रथम मंत्र का संक्षेप में अर्थ अनुवाद। अब द्वितीय मंत्र का जो संबंध है उसे बताया जा रहा है, जिसके लिए अनुवाद हुआ प्रथम मंत्रार्थ का। अथ इतरस्य अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय अशक्तस्य इदम उपदिशति मंत्र। तो इदम शब्द से लेना द्वितीय मंत्रार्थ को। जो आत्मग्रहण में योग्य है उसके लिए तो साधन बताया परमात्म भावना, परमात्म विचार, ऐष्णात्रय त्याग सहकृत ये विचार और भावना, इसी से स्वरूप अवस्थान रूप आत्मपालन उसे करना है। ये उत्तम अधिकारी के लिए साधन बताया, ज्ञान निष्ठा के अधिकारी के लिए साधन बताया। जो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी नहीं है, यानी योगारूढ़ नहीं है, ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है योगारूढ़। योगारूढ़ से तस्यैव शमः कारणम् उच्यते, गीता में बताया। और जो योग आरुरुक्षु है वो है ज्ञान निष्ठा का अनधिकारी, कर्म निष्ठा का अधिकारी। उसके लिए साधन बताया जाता है आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम् उच्यते, कर्म निष्ठा। जो ऐष्णात्रय को नहीं त्याग सकता और जो आत्मभावना आत्मविचार नहीं कर सकता, उसे कहा जाता है यहाँ पर इतर शब्द से, अनात्मज्ञ शब्द से उसे कहा जा रहा है। तो अथ इतरस्य अनात्मज्ञतया, वह अनात्मज्ञ है का मतलब अनात्मा का ही आत्म रूप से ग्रहण कर रहा है। अनात्मा कार्यक्रम संघात है और उसी को आत्मा समझ रहा है। इससे अलग जो आत्म वस्तु है पुरुषोत्तम तत्व, क्षर अक्षर पुरुष से इतर, उसके ग्रहण की योग्यता मैं के रूप में जिसमें नहीं है, मैं के रूप में उसका ग्रहण करने की योग्यता नहीं है, उसे कहा जा रहा है अनात्मज्ञ। वो मैं को तो जानेगा लेकिन वास्तविक मैं के स्वरूप को न जान करके जो मैं की उपाधि है क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, उसे ही मैं के रूप में जानेगा, वो है अनात्मज्ञ। तो इतरस्य अनात्मज्ञस्य आत्मग्रहणाय अशक्तस्य, क्यों अनात्मज्ञ है, आत्मा को ही आत्म रूप से क्यों नहीं जान रहा है? कहते इसलिए कि आत्मग्रहण में अशक्त है। आत्मग्रहण ग्रहणाय में आत्मा शब्द से लेना जो क्षर अक्षर पुरुष से अतीत पुरुषोत्तम तत्व है,
वास्तविक आत्मस्वरूप, जिसे ईशावास्यम में ईश शब्द का लक्ष्यार्थ बताया था, उसे ग्रहण में, उसका ग्रहण करने में जो असमर्थ है, तदाकाराकारित वृत्ति नहीं बना सकता, निरुपाधिक ब्रह्म विषयनी वृत्ति जो नहीं बना सकता, भावना भी नहीं कर सकता, सब जगत की ब्रह्म रूप से जो भावना नहीं कर सकता, सर्वम खल्विदम ब्रह्म या वासुदेव सर्वमिति ऐसा ग्रहण नहीं कर सकता, और विचार भी नहीं कर सकता जगत का मय के रूप में, परमात्मा के रूप में, वो है आत्मग्रहणाय अशक्त, यानी भावना तथा विचार का अनधिकारी। जो पूर्व मंत्र के द्वारा उक्त साधन है, उस साधन की जिसमें योग्यता नहीं है भावना और विचार की, वो है आत्मग्रहणाय असमर्थ, अशक्त यानी असमर्थ। तो उसके भी श्रेय का साधन कोई होना चाहिए, निश्रेयस का, कल्याण का। तो उसके लिए कहते इदम उपदिशति, उसके निश्रेयस के साधन के रूप में द्वितीय मंत्र रूप वेद इदम शब्दित कर्म रूप साधन बता रहा है। इदम से लेना द्वितीय मंत्र के द्वारा विहित साधन। तो द्वितीय मंत्र से विहित साधन क्या है? कर्म। तो उसके लिए कर्म रूप साधन निश्रेयस के लिए बताता है। सीधा निश्रेयस का साधन नहीं, ज्ञान का साधन। निश्रेयस का साधन तो है ज्ञान, और ज्ञान का साधन कर्म बताया जा रहा है। और वह कर्म भी साक्षात साधन ज्ञान का नहीं, परंपराया साधन चित्त शुद्धि द्वारा बताया जा रहा है। तो अथ इतरस्य अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय अशक्तस्य इदम यानी कर्म उपदिशति, चित्त शुद्धि द्वारा आत्मज्ञान के साधन के रूप में कर्म को बताता है यह मंत्र, द्वितीय मंत्र। उपदिशति का करता है मंत्र, वो है कुर्वन्यवेह कर्माणि इत्यादि मंत्र। इस प्रकार ये अवतरण हुआ। हाँ? वो है अभ्युदय काम जो साधक है। दो प्रकार का फल है ना, एक अभ्युदय और दूसरा निश्रेयस। अभ्युदय है संसारांतपाती उत्कर्ष, आहिक पारलौकिक, और उसे चाहने वाला कर्मफल संसार है ना। और कर्मफल जो संसार उसको चाहने वाला जो है, उसके लिए संसार प्रापक साधन के रूप में कर्म बताया गया 39 अध्याय में। हाँ, और यह मंत्र बता रहा है निश्रेयस प्रयोजन तो ज्ञान कांड का है ना। तो जो निश्रेयस प्राप्त करना चाहता है, अभ्युदय नहीं, निश्रेयस, तो अभ्युदय प्राप्त करना चाहता है जो, लेकिन अभी वैराग्य नहीं है विवेक पूर्वक। विवेक पूर्वक वैराग्यवान तो विविदिशा संन्यास का अधिकारी है। उसके लिए तो फिर वो भावना और विचार रूप साधन है जो निश्रेयस काम है, और येष्णात्रय से रहित है, तो उसके लिए भावना और वो साधन हुआ। अभी निश्रेयस काम तो है, यानी मुमुक्षु है, चाहता है मोक्ष, लेकिन उसे
वो नहीं है वैराग्य कर्म फल के प्रति। तो बिना वैराग्य के तो सन्यास नहीं हो सकता, और सन्यास नहीं है, सन्यास का जो अधिकारी नहीं वह भावना और विचार रूप साधन का भी अनुष्ठान नहीं कर सकता। तो इसके लिए फिर उस भावना और विचार रूप साधन की योग्यता दिलाने वाला अंतःकरण शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य द्वारा वैराग्यवान हुआ तो फिर सन्यास का अधिकारी तेन त्यक्तेन भुंजी था इस विधि का अधिकारी बनेगा। तो मुमुक्षु होने पर भी जो अभी अशुद्ध चित्त है, कर्म निवर्त्य दोष से दूषित चित्त वाला है, उसके लिए कर्म रूप साधन बताया जा रहा है। और वास्तविक रूप से जो कर्म कांडात्मक वेद भाग है, यहाँ तो खाली कर्म रूप साधन बताया, फिर वो कर्म रूप साधन का पूरा विस्तृत स्वरूप समझने के लिए वेदांती कहते हैं वो कर्म कांड है पहले 39 अध्याय, उसी से अपने ये जो निःश्रेयस काम मुमुक्षु है वह क्या करें कि 39 अध्याय रूप जो कर्म कांड, उस कर्म कांड से अपने कर्तव्य जो कर्म है उसे समझे। तो कर्म कांड में 4 प्रकार के कर्म बताए हैं, नित्य नैमित्तिक काम्य और निषिद्ध। उसमें से काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म ही हेतु बन जाते हैं संसार के। नित्य नैमित्तिक कर्म का तो जन्म रूप फल नहीं है मीमांसकों के अनुसार। उसके लिए वेदांती कहते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, नित्य नैमित्तिक कर्म चित्त के शुद्धि का हेतु बन जाते हैं। तो काम्य कर्म छोड़ दें, वो तो परिसंख्या विधि है सिद्धांत के अनुसार। काम्य कर्म कराने में उस काम्य कर्म के विधायक विधि वाक्यों का तात्पर्य नहीं, अपितु कामना रहित कराने में तात्पर्य है। ये इस प्रकार वो परिसंख्या विधि है। जो परिसंख्या विधि होती है उसका अभिप्राय अपने विधेय का अनुष्ठान कराने में नहीं होता, लेकिन अन्य जो तत्काल अनर्थ उपस्थित कराने वाला कर्म है उससे व्यावृत्त करना, ये उद्देश्य होता है। ऐसे वेदांति के अनुसार सकाम कर्म बताने वाले जितने विधि वाक्य हैं वे परिसंख्या विधि है। तो परिसंख्या विधि होने से सकाम कर्म कराना ये उनका उद्देश्य नहीं, किंतु निषिद्ध कर्म से व्यावृत्त करना। वो तो बिल्कुल अनर्थ उपस्थित कराते संसार में भी। और फिर सकाम कर्म करने से भी जन्म ही होता है, तो जन्म भी एक अनर्थ है, इसलिए एक प्रकार से वे भी अनर्थ के ही साधन बन रहा है। ऐसा विवेक जब उदित होगा तो वो भी छोड़ देगा, और जिसमें तात्पर्य है कर्म कांडात्मक वेद भाग का नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान कराने में, वही करता रहेगा वर्णाश्रम विहित कर्म। और वो वर्णाश्रम विहित कर्म करेगा तो चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होने से नित्यानित्य वस्तु विवेक उत्पन्न होगा, वैराग्य होगा कर्म फल के प्रति, और वैराग्यवान तेन त्यक्तेन भुंजिता का अधिकारी होगा। तो ईशावास्यम के द्वारा बताया गया जो भावना और विचार रूप साधन है उसका अनुष्ठान करके अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध प्राप्त कर लेगा। ये परंपराया संबंध कर्म का ज्ञान के साथ होता है, उसी में पूरे वेद का तात्पर्य है, ऐसा वेदांती कहेंगे। और उपनिषदों का भी
कर्म के साथ ही संबंध बताएंगे मीमांसक, कर्म में ही वेद का तात्पर्य बताने वाले। तो ये कहा कि अथ इतरस्य अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय अशक्तस्य इदम उपदिशति मंत्र, ये कर्मरूप साधन का विधान करता है, ये ज्ञान निष्ठा के साधन के रूप में। और जो कर्मकांडी हैं मीमांसक, वे तो सकाम कर्म के विधायक वाक्य को ही महत्व देते हैं, उनको ही अपूर्व विधि मानते हैं, और परिसंख्या न मान करके अपूर्व विधि, उसे उत्पत्ति विधि भी कहा जाता है, पूर्व विधि उत्पत्ति विधि, और उसी में कर्म पूरे वेद का तात्पर्य मानते हैं। उतने अंश में उनका भ्रम है, ये वेदांती कहते हैं। सकाम कर्म का अनुष्ठान कराना ये तात्पर्य नहीं हो सकता। आगे हैं अब मंत्र, तो मंत्र का उच्चारण कर लें। मंत्र का अधिकारी बताया जो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी नहीं है, उसके लिए कर्म का विधान है, वो कर्म का अधिकारी है। क्या मतलब अलग अलग दो अधिकारी हो गए, साधन चतुष्टय संपन्न ज्ञान निष्ठा का अधिकारी, साधन चतुष्टय रहित कर्म निष्ठा का अधिकारी, ये दो हैं। उसमें मुख्य है वैराग्य, वैराग्य संपन्न ज्ञान निष्ठा का अधिकारी, वैराग्य रहित कर्म निष्ठा का अधिकारी। तो द्वितीय मंत्र का उच्चारण कर लें। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेथोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो इह यानी अस्मिन जन्मनि, यह शब्द से लेना है यह शास्त्राधिकारी मानव जन्म, शास्त्राधिकारी जो मानव शरीर है, मानव योनि है, इस मानव योनि में ऐसे जीने की इच्छा तो सबको है। किसी भी योनि का 84 लाख प्रकार के योनि में किसी भी योनि का जीव मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। तो जो शास्त्र का अधिकारी नहीं, क्या नाम, शास्त्र नहीं पढ़ता है, वह भी बिल्कुल पामर जीने की इच्छा करता है कि नहीं। तो इसलिए यहां पर जिजी विषेध से जीने की इच्छा का विधान नहीं है। जीने की इच्छा तो स्वाभाविक है, प्राप्त ही है। तो प्राप्त जो जिजीविषा है उसका अनुवाद करके कर्म का विधान किया जा रहा है। समा शब्द वर्ष का परामर्शक है। समा का अर्थ होता है वर्ष, काल, संवत्सर। समा शब्द स्त्रीलिंग है, बहुवचन है द्वितीया का। द्वितीया का बहुवचन है यहाँ मंत्र में समाह, जैसे रमा का बनता है रमाह, ऐसे समाह।
द्वितीया का बहुवचन है। समा शब्द का अर्थ निकलेगा वर्षाणी, 100 वर्ष, और शतम ये उसका विशेषण है। शतम शब्द नित्य एक वचनांत है, इसलिए समा में बहुवचन होने पर भी शतम में एक वचन ही है। ये द्वितीया का एक वचन है, वो समाह का विशेषण है। का अर्थ निकलेगा शतम समा यानी 100 वर्ष। जिजी विषेत जीना चाहता है जो। शतम में यहां तो 6 है ना, छतम वो हुआ है शत छोटी, उसे शकार के स्थान पर छकार हुआ और तकार को च हुआ है, स्तोश्चुनाश्चु। तो शतम समाह जिजी विषेत का शब्दार्थ तो निकल रहा है 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, ये शब्दार्थ होता है। लेकिन तात्पर्य अर्थ ये है कि जिजीविषा तो स्वभावतः प्राप्त है और प्राप्त अर्थ का विधान नहीं होता, वो होता है अप्राप्त अर्थ का ही विधान यानी विधि। विधेय होता है अप्राप्त। तो जीने की इच्छा तो स्वभावतः ही प्राप्त है, इसलिए वह विधेय नहीं हो सकती। हाँ, प्राप्त में नियम विधि हो सकता है, लेकिन नियम होता है किसी साधन का फल के लिए नियमन, किसी साधन से उस फल का संपादन करे। ऐसे जीने की इच्छा किसी प्रयोजन विशेष की संपादक नहीं बन सकती। जीने की इच्छा करने मात्र से चित्त शुद्धि नहीं होती। यहाँ फल है चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान। तो जीने की इच्छा करने से मात्र ज्ञान थोड़ा ही होगा, इसलिए वह नियम विधि भी नहीं बन सकता कि जीने की इच्छा से ही ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान का संपादन करें, ऐसा नियम होगा। ये तो तब हो सकता है जब जीने की इच्छा तथा अन्य और भी साधन ज्ञान के संपादक होते हो, लेकिन जीने की इच्छा में ज्ञान साधनत्व किसी प्रमाण से निश्चित नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान साधनत्वेन रूपेण चित्त शुद्धित्वेन रूपेण वह विधान नहीं हो पाएगा, नियम विधि भी नहीं हो पाएगी। उल्टी ये ज्ञान में तो प्रतिबंधक है जिजीविषा, इच्छा मात्र अशुद्धि माना जाता है, तो ये जीने की इच्छा भी अशुद्धि है। इसलिए यहां पर अनुवाद समझना कि जो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर रहा है तो उसे कुर्वन् एव इह कुर्वन् एव यानी कर्माणि कुर्वन् एव जिजी विषयत, ऐसा लगाना कि जो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा है वह कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करें, कर्म करते हुए ही जिए। एवकार व्यावर्तक है। यदि चित्त शुद्धि का हेतुभूत नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं हो रहा है तो फिर जीना भी व्यर्थ है, ये बताने वाला। कर्माणि कुर्वन् एव जिजी विषयत, ये बता रहा है एवकार कि बिना कर्म किए
जीने की इच्छा नहीं करनी है। कर्म के लिए जीना है, न कि जीने के लिए कर्म करना है। जीना है कर्म करने के लिए। कुर्वन् एव, इसमें एव कार्य निकलेगा। और कर्म है ज्ञान का साधनभूत कर्म। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिमिंदति मानव, यह गीता वाक्य अंतःकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि का साधन रूप जो परमात्मा का आराधन रूप कर्म बता रहा है। अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान परमात्मा की पूजा समझ करके करना, यह माना जाता है चित्त शुद्धि का साधनभूत कर्म। और वह कर्म करने के लिए ही जीने की इच्छा करें, उसके लिए जीना है, न कि भोगों के लिए। भोगों के लिए तो इस अनादि संसार में अभी तक जितने भी जन्म लिए, असंख्य जन्म हुए हैं, कोई गिनती नहीं है, वो भोगों के लिए ही लिए हैं। लेकिन उससे कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पुरुषार्थ के लिए जीना है। पुरुषार्थ है मोक्ष, परम पुरुषार्थ, प्रयोजन, और उसका साधन है अवान्तर पुरुषार्थ ज्ञान। तो मोक्ष के साधनभूत ज्ञान प्राप्ति का हेतु वर्णाश्रम विहित कर्मानुष्ठान के लिए जिए, कर्मानुष्ठान करते हुए ही जिए। इस प्रकार ये पूर्वार्ध के द्वारा कर्मानुष्ठान का विधान है। यहाँ विधेय कर्मानुष्ठान है, जिजीविषा नहीं है विधेय। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, जैसे वो अन्य श्रुति कहती है। हाँ, विधिलिंग है जिजीविषा में, लेकिन ये नियम है कि लिंगार्थ जो विधि है उसका विषय अप्राप्त पदार्थ होता है, अप्राप्त अनुष्ठेय वस्तु होती है। तो जिजीविषा अप्राप्त नहीं है, वो स्वभावतः प्राप्त है, सब जीवों में है, इसलिए वो विधेय नहीं बन पाएगी, उसे विधेय नहीं कह सकते, ये कहा। तो जिजीविषेत, ये जिजीविषा का अनुवाद करेगा, इसलिए वो अनुवाद है। प्राप्त होने से प्राप्त अर्थ का अनुवाद होता है। तो यहाँ प्राप्त अर्थ का अनुवाद करके विधान है कर्मानुष्ठान का। कर्मानुष्ठान के लिए जिए का अर्थ है कर्मम अनुतिष्ठन एव जीवेत, जिजीविषेत का अर्थ निकल रहा है कि कर्म करें जब तक जीवन है तब तक। कर्मानुष्ठान का फल चित्त की शुद्धि होने तक कर्म करते हुए ही जिए, ये अर्थ निकल रहा है। तो इस प्रकार ये पूर्वार्ध के द्वारा कर्म का विधान हुआ। और इसमें हेतु बता रहा है उत्तरार्ध, क्यों कर्मानुष्ठान करते हुए ही जीना है। कर्मानुष्ठान करना ही है, ऐसा क्यों? तो कहते तुम मुक्त होना चाहते हो। मुक्त होने का अर्थ है कर्म फल जो जन्म है वो न लेना पड़े, कर्म बंधन से मुक्ति। कर्म बंधन है जन्म मरण,
और जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हारे मुक्ति का उपाय और कोई है नहीं दूसरा, कर्मानुष्ठान को छोड़ करके। कर्मानुष्ठान ही एक उपाय मुक्ति का तुम्हारे हैं। जैसे गीता ने कहा, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। नैष्कर्म्य है मोक्ष, मुक्ति। तो कर्म का अनुष्ठान किए बिना मोक्ष नहीं होता, नैष्कर्म्य प्राप्त नहीं होता। का अर्थ है कर्मानुष्ठान से ही मोक्ष प्राप्त होगा। कर्म बंधन से मुक्ति कर्मानुष्ठान से ही होगी। वह कर्मानुष्ठान है यज्ञार्थ कर्म। यज्ञार्थात कर्मणो लोको कर्मयम लोकोयम कर्म बंधन। तो यज्ञार्थ कर्म है परमेश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया कर्म, निष्काम कर्म। वो निष्काम कर्मानुष्ठान को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय अशुद्ध चित्त पुरुष के लिए मोक्ष का नहीं है, क्योंकि निष्काम कर्म से निवर्त्य दोष से अभिदूषित चित्त है। मल नामक दोष जिसके चित्त में विद्यमान है, उसे जब तक मल की निवृत्ति नहीं होगी तब तक नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान का अंतरंग साधन जो भावना और विचार है वो नहीं कर पाएगा, और उसके बिना ज्ञान नहीं हो पाएगा, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो पाएगा। इसके लिए आवश्यक है वैराग्य के हेतुभूत नित्यानित्य वस्तु का विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक का साधन भूता जो चित्त शुद्धि है, उसके लिए निष्काम कर्म का अनुष्ठान करना ही एक प्रकार है। इसे छोड़ करके दूसरा कोई प्रकार है नहीं। जिस कारण से, उस कारण से ऐसे अधिकारी को कर्मानुष्ठान से निवर्त्य दोष से दूषित चित्त वाले मनुष्य को श्रुति कह रही है कि निष्काम कर्मानुष्ठान करते हुए जीने को छोड़ करके दूसरा कोई प्रकार तुम्हारे मुक्ति का है नहीं। यही एक प्रकार है, वन वे है। यदि मोक्ष की ओर जाना है तो इसी मार्ग से जाना पड़ेगा, और कोई मार्ग तुम्हारे लिए मोक्ष तक पहुंचाने वाला लिंक रोड दूसरा नहीं है। यही है, इसे उत्तरार्ध में बताया जा रहा है कि एवं से लेना पूर्वार्ध में बताया हुआ कर्मानुष्ठान रूप साधन। तो निष्काम कर्मानुष्ठान रूप साधन का निष्काम कर्मानुष्ठान रूप जो साधन है, निष्काम कर्मानुष्ठान करते हुए जीना रूप जो एक प्रकार है जीने का, इस प्रकार को एवं शब्द से लेना। इस प्रकार को छोड़ करके ऐसा ही जीने वाला जो है, इस प्रकार का जीवन जो जी रहा है निष्काम कर्मानुष्ठान करते हुए, उसे एवं तो ही लेना है। और इतः शब्द से लेना यह निष्काम कर्मानुष्ठान रूप प्रकार को। नान्य थे तो स्ति इसमें न अन्यथा इतः ऐसा है ना, तो इतः शब्द से लेना निष्काम कर्मानुष्ठान रूप एक निष्काम कर्मानुष्ठान करते हुए जीना रूप एक प्रकार, उसे इतः शब्द से लेना। और अन्यथा शब्द से लेना इस प्रकार से भिन्न प्रकार, प्रकारांतर
वो अन्यथा शब्द का अर्थ है। तो निष्काम कर्मानुष्ठान से अतिरिक्त कोई प्रकार, वो भिन्न प्रकार, प्रकारांतर, वो अन्यथा शब्द का अर्थ हुआ। नास्ति, न के साथ, न का अन्वय करना अस्ति के साथ। तो इतः अन्यथा नास्ति का अर्थ निकला निष्काम कर्मानुष्ठान करते हुए जीने को छोड़ करके दूसरा कोई प्रकार है नहीं, उसका निषेध किया जा रहा है प्रकारांतर का, कि इस प्रकार को छोड़ करके निष्काम कर्मानुष्ठान करते हुए जीना रूप जो एक प्रकार बताया मोक्ष का, इस प्रकार को छोड़ करके किसी प्रकारांतर से मोक्ष हम प्राप्त कर सके, कर्म बंधन से छूट सके, उसके लिए कोई प्रकारांतर नहीं है, मार्गांतर नहीं है, वन वे है, इसी मार्ग से जाना होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए मार्गांतर का निषेध है कि इतः अन्यथा नास्ति। निष्काम कर्मानुष्ठान रूप साधन को छोड़ करके कोई दूसरा साधनांतर है नहीं अशुद्ध चित्त पुरुष के कर्म बंधन से मुक्ति का, दूसरा कोई प्रकार नहीं है, यही एक प्रकार है, यही एक साधन है। तो त्वयि नरे कर्म न लिप्यते, त्वयि नरे कर्म न लिप्यते का अर्थ है मनुष्यत्वाभिमानी, यानी अनात्मा कार्यक्रम संगात को ही आत्मा समझने वाले जो तुम हो, ज्ञान के अनधिकारी, उस ज्ञान के अनधिकारी अनात्मा कार्यक्रम संगात में ही आत्माभिमान करने वाले तुम्हारे लिए कर्म लिप्त न हो, तुम्हें कर्म बंधन से मुक्ति मिले, कर्म तुमसे लिप्त न हो। कर्म का लिप्त होने का अर्थ है कर्म फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़े, तो माना जाता है कर्म लेप हुआ, कर्म बंधन हुआ। तो कर्म बंधन तुम्हें प्राप्त न हो, इसके लिए इतः अन्यथा नास्ति, इससे भिन्न दूसरा कोई प्रकार है नहीं, यही एक प्रकार है, कर्म करते रहना ही। स्व वर्णाश्रम विहित कर्म का ईश्वर की आराधना बुद्धि से कर्मानुष्ठान करते रहना ही एक मात्र साधन है, साधनांतर नहीं है, प्रकारांतर है नहीं, जिस कारण से, उस कारण से तुम्हें चाहिए कि कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करें, कर्म के लिए जिए, जितना जीना है उतना अपने मुक्ति के साधनभूत वर्णाश्रम विहित निष्कर्म का अनुष्ठान करते हुए वो समय पास करें, तो उसका सदुपयोग होगा, वो मोक्ष के लिए, मोक्ष के साधनभूत ब्रह्म साक्षात्कार के समीप पहुंचेगा ना, प्रतिबंध कुछ तो दूर होगा ही निष्काम कर्म का अनुष्ठान करने से, और जितना प्रतिबंध दूर होगा उतना ही वो साक्षात्कार के समीप पहुंचेगा। इसके लिए चित्तगत मल की निवृत्ति का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, कर्म ही करते रहो।